एक्सरसाइज 2B के बारे में। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक्सरसाइज 2A में पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के बारे में और बताया था कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, अब इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर आधारित कौन कौन सी संक्रियाएं लगती है। जैसे सबसे पहले अगर संक्रिया के बारे में बात करें तो यदि आपको जोड़ना है तो उसके लिए हम कहेंगे योग। ठीक, यानी जोड़। और जोड़ने के लिए क्या होगा कि परिमेय संख्याओं को यदि हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए कुछ प्रमुख नियम चलते हैं। क्या चलता है? जैसे सबसे पहला इनका जो प्रगुण इनमें जो मुख्य चलते हैं, सबसे पहला क्या प्रगुण चलता है? तो प्रगुण चलता है सबसे पहला योग का, और इसमें योग में आ जाता है मतलब जो प्रगुण समवरक प्रगुण। ठीक, क्या आता है? समवरक प्रगुण। समवरक का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो आपकी पूर्ण संख्याएं दी जाएंगी, यदि उनको जोड़ा जाए तो उनका योगफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। ठीक, पूर्ण संख्याओं के जोड़ने पर उनका जो योगफल होगा वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक, पहला तो ये यहाँ पे लिख दें क्या, पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर योगफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या ही होता है। ठीक, पहला कौन सा प्रगुण लगा? समवरक प्रगुण। मतलब जोड़ दिया, उत्तर सीधा आ गया, जो उत्तर आएगा वो पूर्ण संख्या ही आएगा। दूसरा प्रगुण आपका यहाँ पे आता है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय, देखो जोड़ने में मुख्य जो आपके प्रगुण चलते हैं तीन। ठीक, समवरक, क्रम विनिमय और साहचर्य, ये तीन मुख्य प्रगुण हैं। ठीक, क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ कि यदि दो या दो से अधिक आपकी संख्याएं दी गई हैं, पूर्ण संख्याएं, और उनके क्रमों को बदल दिया जाए तो उनका जो योगफल आएगा वो बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्रम विनिमय में संख्याओं के, ठीक, संख्याओं के क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ठीक, यानी जैसे हम चाहे ए में बी जोड़े चाहे बी में ए जोड़े, दोनों का योग कैसा आएगा? दोनों का जो योग आएगा वो बराबर आएगा। अब इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण से ऐसे समझते हैं, चाहे हम 2 में 3 जोड़े और चाहे हम 3 में 2 जोड़े, दोनों का जो उत्तर आएगा वो 5 ही आएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब ये क्या हुआ? क्रम विनिमय, यानी क्रम को बदल दिया गया, बस इतना ही। ठीक, इसके बाद आपका जो तीसरा प्रगुण आता है साहचर्य प्रगुण। इसको सफा करें, चलो। तीसरा प्रगुण आपका आता है साहचर्य प्रगुण। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे हमने मान लिया तीन संख्याएं, जैसे ए बी सी, ये तीन संख्याएं थी। इनको यदि हम सामूहिकरण करें, पहली दो संख्याओं को जोड़े पहले, बाद में तीसरी संख्या जोड़ के, दूसरी तरफ यदि पहले बाद की दोनों संख्याओं में पहली संख्या को जोड़े तो उनका जो योगफल आएगा वो सदैव बराबर होगा। यही बताता है साहचर्य प्रगुण। मतलब कि दो संख्याओं को एक साथ, दो संख्याओं को एक साथ लेके तीसरी संख्या को हम बाद में जोड़े तो उनका जो योगफल आएगा वो बराबर आएगा। ठीक, इसके बाद अगला आ जाता है
योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। देखो योग का तत्समक अवयव का मतलब क्या हुआ? योग का तत्समक अवयव कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जिसको किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ा जाए तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है यदि हम a में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमें जोड़ a ही प्राप्त हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं? शून्य। तो यहाँ पर कह सकते हैं शून्य योग का क्या है? योग का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, ठीक। कहने का मतलब यह है यदि हम शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जब किसी भी संख्या में वही संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक, तो कहेंगे शून्य क्या है? तत्समक अवयव है, ठीक। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज अभी फिलहाल इसमें जो था वो इतना ही था, ठीक। क्रम इनमें समरक, सहचर और योग का तत्समक अवयव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शून्य क्या है? तो शून्य योग का तत्समक अवयव है, या योग का तत्समक अवयव क्या है? तो कह सकते हैं शून्य है। चलिए आगे यहाँ पर ये संख्या रेखा थी। संख्या रेखा में एक सवाल है, यहाँ पे ऐसे दिया गया है। मान स्टार्ट हुआ है आपका शून्य से, क्योंकि संख्या पूर्ण संख्याओं की बात की जाए तो पूर्ण जो संख्या होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो होते हैं हमेशा शून्य से। और गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपकी 11 तक ऐसे दी गई है। और इसमें ये बोला गया पहले जीरो से पहली संख्या गई, मतलब जीरो से उठा है गया है 4 तक, फिर 4 से उठा है और ये गया है 9 तक। और ये बोला गया है इस संख्या रेखा पर, ठीक, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्य को लिखिए, योग तथ्य को। तो अब योग तथ्य को कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ 0 से 4 चला, कितने खाने गया है? 1 2 3 4, ये 4 खाने गया है। अब देखो फिर इसी से आगे बढ़ा है दाहिनी ओर, ठीक, इसी से दाहिनी ओर बढ़ा, कितने खाना बढ़ा? अब इसी से आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये जोड़ा जा रहा है। और कितने खाने आगे बढ़ा? तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5। अब टोटल देखो कितना हुआ, तो 0 से पहुंचा कहाँ पे? 9 पे। ये आपके इधर से चला इधर गया और ये यहाँ पे स्थिर हो गया। तो 0 से 9 पे यानी कितना पड़ा? बराबर में 9। कितना बना? बराबर में 9। तो बस यही योग का आपको कथन लिखना था, ठीक। यही सिर्फ कथन लिखना था, इतना। चलिए अगले सवाल पे। दूसरा सवाल, दूसरा कथन लिखा है, फिर संख्या रेखा आपकी बनी है और ये आपकी स्टार्ट है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 तक गई है, ठीक। 12 और 13 आगे लिख लो। इसके बाद यहाँ पे जो पहला खाना स्टार्ट हुआ है 0 से स्टार्ट हुआ है और 5 तक गया है, ये ऐसे यहाँ से ऐसे उठा 5 तक। तो ये कितने खाने बने? ये बन गए आपके 5। फिर आगे आगे बढ़ रहे हैं ना इसी दिशा में, तो प्लस। अब कितने खाने गए हैं? तो 5 से गया है 11 पर, तो ये 11 पर पहुंचा दिया। कितने खाने आगे गया? तो जिस खाने से उठा है उसको छोड़ देंगे, आगे गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 गया। टोटल कितना हो गया? तो टोटल 0 से 1 तक यानी 11 हुआ है। अब देखो 6 और 5 जोड़ो 11 होता है ना? तो इसको हम संक्रिया से ऐसे दर्शा देंगे। ये आपका था, बस इसका कथन लिखना था।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में ये बोला गया है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। यहाँ पे कथन लिखा गया है 5 + 4 बराबर करा 9। तो ये टोटल कितना है 9। तो 9 से इसको हम संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा लो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक खाना बढ़ा के कम से कम चलो 10। ठीक। अब कितना है पहले 5 है तो 5 खाने ले जाओ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1 से उठा 5 खाने 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। ठीक। ये ऐसे फिर आगे कितना है 4 तो 4 गिनो। यहाँ इसको छोड़ दो आगे 1 2 3 4 यहाँ से उठा 9 पे जा गया। ठीक। अब देखो ये टोटल कितना बन रहा है। तो टोटल बन रहा है आपका ये यहाँ से उठेगा और ये आया कितने पर 0 से उठा 9 पे गया। इसका मतलब इसका जो योग आया 9 आया। तो ऐसे 4 और प्लस ये 5 टोटल हो गया 9 बस। ठीक। चलिए अगला देखो। अगला सवाल है 0 + 5 लिखा है। तो 0 + 5 तो आप 5 है टोटल योग तो 6 तक ले जाओ। 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ से उठा है पहला 0 तो पहला 0 तो उसी बिंदु पे रहेगा आगे जाएगा ही नहीं। दूसरा 5 तो बस यहाँ से गया ये यहाँ ऐसे। ठीक। ये तो इसको तो ऐसे ही ये ऐसे ही रहेगा। ये तो ऐसे ही रहेगा है ना। अब आगे इसको ऐसे लिखना चाहो तो ये ऐसे बना सकते हैं। ये थोड़ा सा क्रॉस में रखेंगे उसको सीधा। ठीक। चले चलो आगे। अगला सवाल है 2 + 3 + 4 = 9। तो टोटल 9 हुआ तो 9 के आगे चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक खाना कम से कम बढ़ा के रहेंगे। पहले कितना है 2 तो उठा 1 2 ये यहाँ पे ऐसे। ठीक। फिर आगे 3 तो 1 2 3 यहाँ से उठेगा ऐसे और ये 1 2 3 फिर आगे 4 तो 1 2 3 4 ये ऐसे। ठीक। बन गया। पहले 2 खाने लिए फिर 3 खाने फिर ये 4 खाने। ठीक। और सब टोटल जोड़ो कितना पहुंच रहा है। तो टोटल पहुंच रहा है ये 2 2 3 ये 5 और 5 4 9। ठीक। बस इसी तरह से बनेंगे ये संख्या रेखा। चलिए आगे चलो। आगे यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है यानी ये ऐसे सवाल यहाँ पे बॉक्स ऐसे बनेगा। ये है 345 + 789 बराबर में बॉक्स है और प्लस 345 और कह रहा है निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जरा ध्यान दो इधर लिखा 345 आगे है यहाँ पे पीछे चला गया। यहाँ पे ये पीछे है लेकिन इधर नहीं है। तो इसका मतलब है
कि यहाँ पर 789 ही भरा जाएगा। और किस क्रम से, तो यहाँ पे देखेंगे क्रम बदल रहा है। तो योग की संक्रिया में हमने बताया था यदि क्रम में बदलाव हो, ठीक, तो हम कह सकते हैं उसमें एक प्रगुण लगेगा। कौन सा? क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण, ठीक। यहाँ पे क्रम विनिमय प्रगुण का पालन किया जा रहा है। ये यहाँ पे बॉक्स है, ये है 2889 प्लस 0। कह रहा है 2889 प्लस 0 में क्या जोड़े, है ना, 0 जोड़े तो क्या आएगा, तो 0 जोड़ोगे तो 2889 ही प्राप्त होगा। क्यों? ये लग रहा है योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव, यानी शून्य। और शून्य क्या है? योग का तत्समक अवयव है, शून्य जोड़ा जा रहा है। ठीक, चलो आगे। यहाँ पे बॉक्स है आपका, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे है 234, फिर प्लस 456, फिर प्लस 789। अब जरा ध्यान दो, संख्या जो बाद में दो थी उन पर ब्रैकेट लगाया गया, यहाँ पर पहले दो संख्याओं पे ब्रैकेट लगाया। संख्याएं बाद वाली दो मिल रही लेकिन पहले वाली नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगी, तो ये 234 प्लस 456, इन दो संख्याओं को पहले जोड़ा जा रहा है, बाद में इसमें तीसरी वाली जोड़ी जा रही संख्या। अब की बार क्या किया गया है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा के बाद वाली दोनों संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहली संख्या वो बाद में जोड़ी जाएगी, पहले इन दोनों को, बाद वाली संख्याओं को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपका लग रहा है कौन सा प्रगुण, तो यहाँ पर अगर आपसे प्रगुण पूछे तो यहाँ लग रहा है साहचर्य प्रगुण। ठीक, चलो आगे। चौथा नंबर है और आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है, तीन विभिन्न युग्म लेकर जांच कीजिए। अब जरा ध्यान दो, जैसे कह रहा है कि जो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया है वो क्रम विनिमेय नहीं है। तो घटाने की संक्रिया देखो, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 5, यदि हम 5 में से 4 इधर घटाएं और दूसरी तरफ 4 में से 5 घटाएं, तो दोनों के मान जो है वो बराबर नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि संक्रिया, अब देखो कि कितना रहा, 5 में 1 घटा 1 आया और इधर माइनस का 1 आया, क्या दोनों बराबर हैं? तो हम कह सकते हैं दोनों बराबर नहीं है। ठीक, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, या ये कह सकते हैं सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर नहीं है राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष के। एक ये हमने लिया, कहा तीन विभिन्न युग्म लेकर। तो तीसरा देखो, जैसे हमने लिया 11, ठीक, माइनस का 8 यानी 6, फिर बराबर यहाँ पे 6 माइनस 11, तो क्या योग बराबर आएगा? नहीं आएगा, मतलब क्या अंतर दोनों का घटाना। तो 11 में 6 घटाओ कितना बचा? 5, बराबर में इधर ये -5, तो यहाँ भी वही स्थिति कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक, ऐसे ही एक अपने मन से एक और लिख लो, घटा के देख लो, जैसे जांच करेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। तो जब दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे तो हम यही कह सकते हैं यहाँ पर क्रम घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हुई। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।